बहुत समय पहले की बात है। एक रौनकपुर नाम का गांव था। गांव के बाहर एक झोंपड़ी पड़ी हुई थी जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के 4 बेटे थे, लेकिन कोई भी उसे अपने पास नहीं रखता। बुढ़िया का पति भी अब इस दुनिया में नहीं था। बुढ़िया के चारों ही बेटे संपन्न थे। कोई किसान था तो कोई व्यापारी। चारों की ही शादी हो चुकी थी, लेकिन ना तो उसकी पत्नी ना ही वो बेटे कोई भी बेचारी बुढ़िया का ख्याल ना रखता। चारों भाइयों की पत्नियां बहुत ही झगड़ालू टाइप की थीं। वो रोज़ ही झगड़ा किया करती। किसी ना किसी बात को लेकर रोज़ ही झगड़ा करने बैठ जाया करती। एक दिन की बात है। एक दिन बुढ़िया बेचारी बहुत भूखी थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो अपनी बहू के पास गई और कहा, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे पास कुछ खाने को नहीं बचा है। लेकिन बहू ने मना कर दिया, माँ जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो था पहले ही दे चुके हैं। दोनों तीनों बहुएं उसे अपने घर से भगा देती हैं। बेचारी बुढ़िया को चारों बेटों के घर जाने पर भी एक अन्न का दाना नहीं मिलता। बुढ़िया बहुत कहती है, बेटा मैं सच में बहुत भूखी हूँ, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम मेरी बहू हो तो कम से कम मुझे 2 रोटी तो दे सकती हो। बहू कहती है, माँ जी सच में आपके बेटे इतना कम कमाते हैं कि बच्चों का और मेरा ही खर्चा बहुत मुश्किल से चल पाता है। अब आपको कहाँ से दूँ मैं। ये सब के बाद बेचारी बुढ़िया दुखी होकर अपने घर आ जाती है और रोने लगती है कि मेरी 4 संतानें हैं, लेकिन एक भी संतान मेरी अच्छी नहीं निकली। काश मेरा कोई ऐसा बेटा होता जो मुझे खाना देता। 4 बेटे बहुओं के होते हुए भी मैं आज इस हालत में हूँ कि मेरे पास एक अन्न का दाना भी नहीं है। मैं क्या करूँ। इससे अच्छा तो मुझे इस गांव से ही चले जाना चाहिए और दूसरे गांव जाकर भीख मांगकर गुजारा तो करूँगी। ये सोचते हुए बुढ़िया जंगल में चली गई। जंगल के रास्ते वह दूसरे गांव जा रही थी, क्योंकि वह अपने गांव में भीख नहीं मांग सकती थी। वह काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और काम उससे नहीं होता। ये सोचते हुए वो दूसरे गांव की ओर निकल गई और वो गांव के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी थी। लेकिन चलते चलते उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा था। अब उसके आगे चलने की बस की नहीं थी। इसलिए बुढ़िया सोचती है कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाए। बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी कि अगर उसके बेटे खाना दे देते तो उसे भीख क्यों मांगनी पड़ती। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ से एक साधु जा रहे थे, जो उस बुढ़िया की ओर आने लगते हैं और उससे कहते हैं, अरे आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ है आपको। अगर कोई व्यथा है तो आप मुझे सुना सकती हो। यदि मेरे पास उसका उपाय हुआ तो मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा। ये सुनने के बाद बुढ़िया कहती है, साधु जी मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन कोई भी मुझे खाना तक नहीं देता, इसलिए मैं दूसरे गांव भीख मांगने जा रही हूँ। इस पर साधु विचार करने लगते हैं और बहुत देर सोचने समझने के बाद साधु फिर से उसे पूछते हैं और बुढ़िया फिर से बताती है, महात्मा जी मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तभी साधु कहते हैं, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को तुम करना। इस उपाय को करने से अवश्य ही तुम्हारे बेटे तुम्हारे खाना ही नहीं तुम्हारी सेवा भी करेंगे। बस इस उपाय को सावधानी से करना। इस उपाय को करने से तुम्हारा जीवन आरामदायक गुजरेगा। ये सब कहने के बाद साधु वहाँ से चले गए और बुढ़िया भी उनके उपाय को सुनकर घर की ओर लौटने लगी। अब वो मन ही मन सोच रही थी, क्या उसका ये उपाय काम करेगा। बुढ़िया अपने घर आ गई और अपने सबसे बड़े बेटे के पास पहुंची।
बेटे और बहू वहीं पर थे। तभी बुढ़िया उसके पास जाकर कहती है, बेटा, मेरा एक बहुत बड़ा बक्सा है जो बहुत भारी है, वो मुझसे ऊपर से नहीं उतर रहा है, तुम उसे नीचे उतार दो। तभी बेटा कहता है, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बहुत कहने पे वो वहाँ आ जाता है और वह उस बक्से को नीचे उतार देता है। तभी बुढ़िया कहती है, इसमें मेरी बहुत सी कीमती चीज़ें हैं, मैं इन सब को बेच के अपना गुजारा करूँगी। तभी उसका बेटा कहता है, इसमें तो एक थैला है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन तभी बुढ़िया कहती है, अब तुम जाओ, जो भी हो मैं देख लूँगी। उसका बेटा बहुत जिद करता है कि वह उस थैले को खोल कर दिखाए, लेकिन वो बुढ़िया उस थैले को उस बेटे को खोलकर नहीं दिखाती। लेकिन बेटा समझ चुका था उसमें ज़रूर कुछ कीमती है, तभी ये बुढ़िया उसे नहीं दिखा रही है। हो सकता है उसमें सोना चांदी हो। वह अपनी माँ से बहुत जिद करता है, लेकिन बहुत कहने पर भी वो बुढ़िया उस थैले को अपने बेटे को नहीं दिखाती और बेटा वहाँ से चला जाता है। तभी वह जाकर अपनी पत्नी को बताता है, तो पत्नी कहती है, हो ना हो उसमें बहुत ज़्यादा सोना चांदी भरा होगा। तभी बेटा कहता है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, उस थैले में इतना ज़्यादा वजन था कि मुझसे वो उठ भी नहीं रहा था। ज़रूर उसमें कुछ सोना चांदी भरा है। मैं तो कहता हूँ माँ को यहीं ले आते हैं। अभी बहू कहती है, हाँ जी, हम उन्हें अपने पास रख लेते हैं, जिससे जितना भी उनके पास सोना चांदी है वो हम रख लेंगे। लेकिन ये बात वहाँ पे खड़ी होके उसकी देवरानी सुन रही थी। वो दोनों जो भी बात करते हैं, देवरानी सारी बात सुन लेती है और जाकर वह दो छोटे भाइयों के पास बतलाने चली जाती है। और जब वो दोनों वहाँ बात कर रहे थे, वो जाकर सारी बात उन दोनों को बताने लगती है कि माँ जी के पास तो बहुत सारा खजाना है, मैंने भैया भाभी को कहते सुना। ये सुनकर दोनों भाई कहने लगते हैं, माँ को तो हम ही अपने पास रखेंगे और हम ही सारा खजाना लेंगे। लेकिन तब तक बड़ा बेटा अपनी माँ को अपने घर लेकर आ जाता है। बड़ी बहू और बड़ा बेटा उस बुढ़िया की सेवा करने लगते हैं। दोनों ही उसको अपने घर लाते हैं, बेड पे लिटाते हैं और बेटा उसके पैरों के पास बैठ जाता है और कहता है, माँ अब तुम आराम करो, तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है और खाना पीना बहू देख लेगी। ऐसे ही बारी बारी चारों भाई अपनी माँ को अपने घर ले जाते और अपने घर रखते। छोटा बेटा कहता है, माँ जी आप हमारे घर रहना, मैं आपकी ज़्यादा सेवा करूँगी। इस पर छोटा बेटा कहता है, हाँ माँ, ये बहू तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, बाकी बहुओं से भी ज़्यादा। ये सब सुनकर बुढ़िया सोचने लगती है कि आखिर ये लोग कितने लालची हैं, मेरे धन दौलत को देखकर ही मेरी सेवा करना चाहते हैं। तब से मेरा कोई हाल भी नहीं पूछता था। अब तो उसका सभी लोग ख्याल रखने लगे थे। बुढ़िया सुखमय जीवन बिताने लगी थी। एक दिन बुढ़िया सुबह उठकर मंदिर जाती है। वह मंदिर जाकर पूजा करती है, लेकिन पूजा करते करते ही वह परलोक सिधार जाती है। उसके मरने की खबर सुन के उसके बेटा बहू दुखी हो जाते हैं और वो उसे अपने घर ले आते हैं। दोनों काफ़ी विलाप कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे कि कोई अभी तक आया क्यों नहीं। तभी थोड़ी ही देर में उनकी रोने की आवाज़ सुन के गाँव के सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। ऐसे ही बेचारी बुढ़िया का देहांत हो जाता है और सभी लोग उसे आखिरी विदाई देते हैं। सबके जाने के बाद चारों भाई इकट्ठा होते हैं और उस बक्से में से उस थैले को निकाल कर देखते हैं तो उसमें पत्थर भरे हुए थे। ये देखकर तो वो बुढ़िया पर बहुत गुस्सा करते हैं और बहू कहती है, देखा बुढ़िया कितनी चालाक थी, हमें धोखा दे रही थी और अपनी सेवा करवा रही थी। ये कहते हुए तीनों भाई बुदबुदाते हैं और सारी बहुएं बेचारी बुढ़िया को
गालियाँ देने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। तभी बड़ा बेटा कहता है, तुम बस करो, मेरी माँ को ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम उसकी सेवा नहीं कर रहे थे। बेचारी माँ, उसके पास तो खाने तक को नहीं था। अब सब में बस उसका बड़ा बेटा ही दुखी था उस बुढ़िया के जाने से। बाकी सब तो उस बुढ़िया को गालियाँ दे रहे थे, क्योंकि उसने उन्हें धोखा जो दिया था। लेकिन बुढ़िया के जाने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ का संघर्ष देखा था कि कैसे कैसे उसने चारों बेटों को पाला था। तभी वो कहता है, माँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। ये सब सोचते सोचते वो अपना जीवन बिताता है और पूरी ज़िंदगी उसे इस बात का मलाल रहता है कि उसने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। तो दोस्तों, अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, उन्हें कभी भी बुरे हाल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनका साथ देना चाहिए।